देखो नेक्स्ट हमारा क्या था, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर बड़ा सिंपल और आसान कंसेप्ट है, बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बट डिफिकल्ट होता नहीं है। साथ में है आपको बेसिक्स ऊपर के बारे में दिया गया है, जैसे जैसे आपका क्लास का लेवल बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या होगा, ये कंसेप्ट आपको और डीप में जाएगा। मैं आपको सिंपल और आसान भाषा में समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये आपको सबको पता है, सब बच्चों को पता होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। बट एक इसके अंदर एक ऐसा कंडीशन आता है कि 0 डिग्री पे क्या होता है, वाटर लिक्विड भी रहता है, और जीरो में कुछ माइनट, अगर आप माइन्यूट चेंजेस देखोगे तो क्या रहेगा, वाटर में भी रहता है, सॉरी लिक्विड में रहेगा और क्या रहेगा, सॉलिड में रहेगा। ठीक है, तो यही दोनों के जो डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, आपको ये एक एग्जांपल देता हूं मैं। अगर आपको मौका मिलेगा तो जम्मू एंड कश्मीर साइड चले जाना या कुल्लू मनाली साइड चले जाना, जहां पे आप देखो जहां पे स्नोफॉल होता है। आपने कभी सोचा रहेगा, आपके दिमाग में सवाल आया रहेगा कि वहां पे लेक होगी, ठीक है, झील होगी, तो वहां पे मछलियां सर्वाइव कैसे करती है। तो सर्वाइव कैसे करती है, उस पर कंसेप्ट क्या है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अभी आप देखोगे ऊपर का हिस्सा क्या है, पूरा बर्फ का बना हुआ है, और नीचे क्या होता है, आप देखोगे पानी अंदर है। मूवीज में देखा रहेगा आपने, हॉलीवुड की मूवीज में देखा रहेगा, ऊपर क्या है, बर्फ का लेयर है, हम ऊपर दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, लेकिन क्या होता है, नीचे वाटर रहता है। तो ऐसा क्या कंसेप्ट है कि नीचे लिक्विड है और ऊपर सॉलिड है। तो कंसेप्ट क्या है आपका, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ऊपर का टेम्परेचर क्या हो रहा है, सपोज 0 डिग्री सेल्सियस है, और जीरो से जो माइन्यूट सा जो चेंजेस है, जो जीरो से क्या है माइन्यूट सा जो चेंजेस है, उस वजह से क्या है, नीचे का हिस्सा क्या थोड़ा सा गर्म है। अब थोड़ा सा गर्म होने की वजह से क्या हो जा रहा है, वो नीचे का हिस्सा क्या हो जा रहा है, वाटर में ही है। और ऊपर का जो ठंडा, बाहर का मौसम ठंडा है और ऊपर का लेयर क्या हो जा रहा है, बर्फ का हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है, वो जो टेम्परेचर वो वाटर में नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा है, और नीचे तक नहीं पहुंच पाने की वजह से क्या हो रहा है, नीचे का हिस्सा क्या हो रहा है, गर्म रहता है, थोड़ा गर्म रहता है, ज्यादा गर्म में थोड़ा गर्म रहेगा, जिसमें क्या रहेगा, वाटर सॉलिड में नहीं कन्वर्ट हुआ है, वाटर किस में है, लिक्विड में है। ठीक है, वाटर किस में है, लिक्विड में है। इस वजह से क्या हो रहा है, वहां पे जो मछलियां होती है वो पानी के अंदर जिंदा रहती है, और नीचे का हिस्सा क्या होता है, फ्रीज नहीं होता है, ऊपर का हिस्सा क्या रहता है, वो लिक्विड में रहता है। तो यही कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। और एक आपको एग्जांपल देता हूं, इसके लिए आपको कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है, आप वो एग्जांपल अपने घर में देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल, आप फ्रिज में जाओ, फ्रिज हम खोलेंगे तो डीप जो डीप फ्रीजर होता है, उसमें क्या करो, पानी भर के आप रख दो आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। तो आप देखोगे कि कुछ आधे घंटे 1 घंटे के बाद आप जैसे आप उसको खोलोगे, खोलने के बाद क्या हो रहा है, आप ढक्कन ओपन करो, ऊपर का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेयर क्या हो जाएगा, बर्फ का बन जाएगा, और नीचे क्या रहेगा, वो पानी रहता है। क्यों ऐसा होता है, ऊपर का हिस्सा क्या हो रहा है, बाहर के टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है, ऊपर का हिस्सा फ्रीज हो गया, और नीचे का हिस्सा क्या हो रहा है, फ्रीज नहीं हो पाया। क्यों, क्या हो रहा है, वो टेम्परेचर क्या हो रहा है, अंदर तक नहीं जा पा रहा है, वाटर के अंदर तक वो टेम्परेचर नहीं जा पा रहा है। नहीं जाने की वजह से क्या हो रहा है, ऊपर का हिस्सा क्या हो जा रहा है, बर्फ बन जा रहा है, और नीचे क्या है, पानी है। तो यही कंसेप्ट हम क्या बोलते हैं, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ऑफ सॉइल। वाटर का तो मैंने लिख दिया, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। पहले देखो नेक्स्ट आपका क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल क्या है, सॉइल की कुछ प्रॉपर्टीज है, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट जाना, लेसन नंबर 2 देख लेना, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या बोला गया है, कलर इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। कलर क्या है, प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या होता है, अलग अलग जाओगे, अलग अलग इलाके में जाओगे तो सॉइल का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आपको कलर देखने मिलेगा। ठीक है, द सॉइल गेट इट कलर इन द रिजल्ट several process. The color of the soil near the land surface darker than the color of the lower layer. Soil may be the different colors such as a black, red, copper, yellow, etc. Gray, etc. अब देखोगे जैसे हम जमीन में खड्डा खोदते हैं, बिल्डिंग वगैरह जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, डीप खड्डा करते हैं। तो ऊपर क्या रहेगा, आपका ब्लैक रहेगा। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो क्या होगा, सॉइल का कलर भी क्या होता है, चेंजेस होते जाता है। ठीक है, the color of the soil are the useful in the classify the beside they are the indirectly useful the indicating the several properties of the land. In this way the property of the soil such are the fertility, drainage, water capacity, hold water become clear in the form of the color. The color of the soil depend upon the texture, organic ingredients and the chemical ingredients like of the iron and limes. तो क्या हो रहा है, कलर से भी हमको मालूम पड़ता है कि ये सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है,
वो वाटर होल्डिंग करेगा कि नहीं करेगा। किसान के लिए भी क्या होता है, फार्मर के लिए भी क्या होता है, वो इजिली अंडरस्टैंडेबल होता है। अब क्या हो गया है, टेक्निक्स आ गई है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, सॉइल लेते हैं, सॉइल का टेस्ट करते हैं कि इसमें कौन सा फसल हम लोग उगा सकते हैं, कौन सा क्रॉप हम इसमें उगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी क्या हो गई है, आसान हो गई है। नेक्स्ट क्या है आपका, soil texture, sandy soil. The proportion of the sand that is the large particle and the high and the sandy soil. Water drainage rapidly through the sandy soil. Sandy soil मतलब क्या होता है, जिसमें सैंड ज्यादा होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, पत्थर के कण ज्यादा उसको होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सैंडी सॉइल बोलेंगे। ठीक है, इट इज इजी टू प्लॉव इन द दिस सॉइल बट इज द लेस फर्टिलेट। ये क्या होता है, लेस फर्टाइल होता है, इसमें कोई भी क्रॉप खेती करना थोड़ा सा टफ और चैलेंजिंग काम होता है। ठीक है, this is because the particle of sandy soil are made up of the minerals called as a silicon dioxide quartz. This particle do not dissolve in water and therefore the soil has a very little capacity of the supply nutrients. अब देखो इसमें पत्थर के कण ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसमें ये रीजन दिया गया सैंडी सॉइल के अंदर। नेक्स्ट आपका क्या है, silt soil. The particle of the soil is a medium size and the silt soil is the pluggable and the sandy soil. However, it is a much more the pluggable than the clay soil. The soil contains the large proportion of the organic matter are the materials. It is the capacity to the supply nutrients in the much greater. Silt soil is also called as a sedimentary soil. देखो silt soil में क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सैंडी सॉइल। तो इसमें क्या हो रहा है, हम लोग इजिली कोई भी क्रॉप हम इसमें उगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्ले सॉइल. In this soil, the proportion of the small particles it is a mixture is the maximum. The particle of the clay soil feels smooth and the touch clay soil has the high water holding capacity. क्ले मिट्टी आपने देखा रहेगा, क्ले सॉइल देखा रहेगा, इसमें क्या होता है, सैंड बिल्कुल नहीं रहेगा। ये टोटल क्या होता है, टोटल क्या रहेगा, सॉइल टोटल क्या रहता है, मिट्टी रहता है। और उसमें क्या रहता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सॉइल स्ट्रक्चर. The structure of soil depend upon the different shape and the particle it is in it. The soil occur in the form columnar, laminar, granular as well as the block shape structure. देखो इसका कोई शेप नहीं दिया गया, बट यहाँ पे कुछ शेप के नाम लेके रखे, तो याद रखना है। पहला क्या है, कॉलमनर है, फिर लैमिनर है, फिर ग्रैनुलर है, और क्या है, ब्लॉक शेप स्ट्रक्चर। तो पिक्चर में आप देख लेना बुक्स में जाके, तो आपको डायग्राम में मालूम पड़ जाएगा किस तरह से दिखता है। ठीक है, यूज ऑफ द सॉइल. सॉइल का आपको पता है यूज कहाँ पे होता है, प्लांट कंजर्वेशन में होता है, कंजर्वेशन आप जानते हो, वाटर कंजर्वेशन में होता है, प्लास्टिसिटी में होता है। सम यूजफुल ऑफ द टाइप ऑफ द सॉइल. चाइना के लिए आप जानते हो, जैसे हमारे घर में जो भी चीजें यूज हम करते हैं, चीनी मिट्टी के जो बर्तन वगैरह हम लोग यूज करते हो, किससे होते हैं, चाइना क्ले से बने होते हैं। ठीक है, सहादा सॉइल. फिर क्या है, टेराकोटा सॉइल, मुल्तानी सॉइल। तो यहाँ पे बहुत सारे देखे रखे हैं। सॉइल टेस्टिंग मेथड, जैसा मैंने आपको बता दिया, सॉइल टेस्टिंग मेथड आपको पता रहेगा। हम क्या करते हैं, किसान फार्मर्स क्या करते हैं, पहले सॉइल का टेस्टिंग कराते हैं कि उसमें कौन सा क्रॉप्स उगेगा, क्या उसमें वाटर कितना हमको यूज करना है, क्या नहीं यूज करना है, कौन सा केमिकल्स हमको यूज करना है, कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है। तो ये सारी चीजें हमको क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो उसको बताते हैं फार्मर को, तो वो हिसाब से क्या करेगा फार्मर, वहां पे खेती करता है। क्लियर है, सॉइल टेस्टिंग मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, पूरा लंबी चौड़ी कहानी नहीं बताऊंगा। ठीक है, कॉज ऑफ द डिमिनिश सॉइल फर्टिलिटी. ये देखो क्या है, सॉइल पीएच लेस देन पीएच 6 और हायर देन 8. कितना होना चाहिए, लेस देन 6, हायर देन 8. लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, नो प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर, रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ द सेम क्रॉप, continuous use of the saline water, executive use of the chemical fertilization and plastics. तो हमको अगर फर्टिलिटी बढ़ानी है तो क्या करना है, हमको कंटिन्यू चीजें, हमको ये जो रूल्स बताए गए हमको ये यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। हमारे चैनल का नाम है A to Z साइंस बाय नसीम सर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।